सर जैसे कि अंडमान निकोबार में हमने कई बार देखे हैं कि वहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो जितने भी एलजी आए थे उनके साथ में तालमेल नहीं रहते थे। और आपके अंदर में ऐसा कौन सा लीडरशिप था जिसके वजह से आप उनके साथ में मिल के काम कर पाए सर? बॉबी, ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है और इसका जवाब ऐसा नहीं था कि कोई प्लान के हिसाब से मैंने चालू किया। देखिए, अंडमान आने से पहले 40 साल भारतीय सेना में था और सदर्न आर्मी कमांडर पूना से रिटायर हुआ, जिसके तहत 42% इंडिया की जिम्मेवारी थी पूरे वेस्टर्न बॉर्डर। तो वहां पे वो पूरे 40 साल लीडरशिप में ही निकले हैं, क्योंकि फौज में अफसर का काम लीडरशिप का होता है। तो जो कुछ अंडमान में किया वो उसी स्टाइल, उसी शैली के तहत किया। और क्या है वो? 3 शब्द हैं जो मैं आपको बता सकता हूं: ईमानदारी, वफादारी और इज्जत। और इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ। ईमानदारी का मतलब कि जो भी आप कार्य करें, चाहे ऑफिशियल चाहे पर्सनल, उसमें आपकी इंटेग्रिटी और ईमानदारी बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। अगर टॉप लेवल के आदमी की ईमानदारी सही रहेगी तो नीचे ऑटोमेटिकली अफेक्ट आएगा। आप देख लीजिए, आज मोदी साहब को कोई भी पर्सनल इंटेग्रिटी या प्रोफेशन, उनकी इंटेग्रिटी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता। दूसरा है वफादारी, लॉयल्टी, निष्ठा। इसको भी समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर हम लोग लॉयल्टी से, वफादारी से क्या समझते हैं कि जो भी हमारा बॉस है उसके तहत हमारी, उसके लिए हमारी लॉयल्टी है। लेकिन मेरा मानना फौज में भी अलग है। आप किसी से पूछ लीजिए, सबसे पहली आपकी लॉयल्टी या जो आपकी वफादारी है वो आपके काम के लिए है, जो जिम्मेवारी आपको मिली। दूसरा, वो लोग आते हैं जिनके लिए आप जिम्मेवार हैं। जैसे अंडमान में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहाँ के लोग और उनकी समस्याओं को सॉल्व करो। और तीसरे लॉयल्टी का फैक्टर है ऊपर वाले के लिए, आपके बॉसेस। ये हम लोग उल्टा समझते हैं। और तीसरी बात है इज्जत की, कि जो भी आप काम करें वो ऐसा होना चाहिए कि उससे आपकी इज्जत बरकरार रहे। तो अंडमान में मेरे ख्याल से कोई भी ये नहीं कह सकता कि जनरल साहब ने ये किया जिससे इज्जत थोड़ी कम रही। ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में थोड़ा समय लगा। आनंद प्रकाश जी बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने ये बात समझ ली। लेकिन 2-3 महीने के बाद एक बार आए वो मेरे पास और कहने लगे कि सर, कल से देखिए आप एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ही अलग हो जाएगा। तो मैंने कहा, भाई रात को ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन? कहते सर, ये सब आपको देख रहे थे। अब इनकी समझ में आ गया है कि आप जो कहते हैं और जो करते हैं और जो इनसे करवाना चाहते हैं वो एक ही चीज़ है, उसमें कोई अलग नहीं। ये लोग यूज टू हैं कि कोई उनका बॉस कहेगा कुछ, खुद करेगा कुछ और इनसे चाहेगा कि कुछ नहीं करे। तो इस तरीके से वो मेरे साथ जुड़ते गए। और आज मैं आपको बता दूं, जितने पुराने आईएएस ऑफिसर थे, कुछ तो आज भी सर्विस में हैं, सब मेरे संपर्क में हैं, सब मिलते हैं। तो एक कार्यशैली थी। इसके अलावा फौज में ही सीखा था। फौज तो मेरा वजूद है, 40 साल जो भी आज तक मिला है वो फौज की बदौलत। तो दूसरी जो मेरी कार्यशैली का पहलू था वो था कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। मतलब आप मुश्किल से मुश्किल कार्य में सबसे आगे रहिए, लोग पीछे अपने आप आएंगे। सर्विस बिफोर सेल्फ। अपनी तरफ मत देखिए, अपनी जिम्मेवारी की तरफ देखिए। पहले लोगों का काम करिए, फिर अपने लिए सोचिए। और जो
वीक लोग हैं, नीचे के तबके के लोग हैं, जो इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, गरीब हैं, उनके लिए एक खास दिल के अंदर जगह, उनके लिए एक खास जिम्मेवारी, ये मेरे लीडरशिप के कुछ पहलू थे जो मैंने, और मुझे लगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करता था, एक खुली किताब की तरह, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, सबको मालूम था क्या है, अंदर क्या कर रहा हूँ मेरा राजनिवास में, बाहर क्या हो रहा है, सबको बिल्कुल क्लियर था। तो लोगों में एक उत्साह था, एक कॉन्फिडेंस था, एक दो तरफा रिलेशनशिप डेवलप हो गई, मेरा उन पे भरोसा था, उनका मेरे पे भरोसा था। सर उसी पे हम एक पूछना चाहेंगे सर, जैसे कि जिस दिन आप ज्वाइन किए थे अंडमान निकोबार में और जिस दिन आप छोड़ के निकले थे, आज भी आपको वहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं और आज भी आपका नाम लेते हुए उन लोग गर्व से लेते हैं। तो ऐसा क्या काम किए थे आपने इस 3-4 साल के कार्यकाल में जिसकी वजह से आज भी लोग भुला नहीं पा रहे हैं? देखो बॉबी, ये सवाल आप अंडमान के लोगों से पूछो और मेरे ख्याल से ये आप ज़्यादा बेहतर आंसर कर सकते हो। मेरा तो इतना कहना होगा कि कुछ ना कुछ तो अंडमान के लोगों ने पाया होगा मेरे कार्यभार में और कार्यशैली में कि आज भी सब मुझे याद करते हैं। और ये दो तरफा है, मैं और मेरा परिवार, हम लोग अंडमान के लोगों को दिल से चाहते हैं और उनकी तरक्की और उनकी बढ़ोतरी की हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। अगर कभी आपको समय मिले, जब मेरी पोस्टिंग आ गई थी, कार्यभार खत्म होने वाला था, तो उससे 2 दिन पहले आपको याद होगा, आप शायद थे या नहीं, डीप रेट जो उनका ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा, वहाँ पूरा भर गया था, पूरे पोर्ट ब्लेयर और बाहर से भी लोग थे, और वहाँ मैंने तकरीबन 40 मिनट तक 40-50 मिनट तक अपनी फीलिंग्स शेयर की थी। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज दूँगा, और आप उसको छोटा छोटा करके, जहाँ मैंने बिल्कुल दिल खोल के लोगों से बात की थी, और मुझे लगा कि पूरे हॉल में एक भी आंख ऐसी नहीं थी जिसमें नमी ना हो। और पिछले 3 साल अगर मैं पीछे देखूं मुड़ के, तो ऐसे जल्दी निकल गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता था शायद मैं अंडमान वासी बन गया हूं, यहीं रहूंगा। तो कई चीज़ें हैं जो आगे देखते रहे कि आगे करेंगे। रिग्रेट तो कोई नहीं है, लेकिन यस लगता है, मैं 24 घंटे में से कम 16-17 घंटे तो काम करता था, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और भी कर सकता था। तो इस पूरे 3 साल को अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो क्या नज़र आता है मुझे, और मैं समझ रहा हूँ कि अपने बारे में बोलने, आपके बारे में बोलने की बजाय मैं कुछ ट्वीट्स, जब ट्विटर पे हूँ मैं, तो कुछ जैसे ये पोस्टिंग आई तो कुछ ट्विटर पे एक्सचेंज हुआ। मैंने खुद 3-4 ट्वीट्स कर दिए ताकि, और लोगों ने बहुत किए, तो वो 3-4 ट्वीट से मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की। पहला ट्वीट मैंने किया जगदीश मुखी साहब को, जो नए एलजी आ रहे हैं, उनको वेलकम करने का आप सबके बिहाफ से, और फिर मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी की। वो बहुत खुश हैं कि उनको ये चैलेंजिंग असाइनमेंट मिला है। दूसरा ट्वीट मैंने किया आइलैंडर्स के प्रति, और मैंने लिखा अंग्रेज़ी में। उससे पहले एक ट्वीट मैंने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया। माई हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी for having given me the opportunity to serve the nation and the people of Andamans. Have done my best. दूसरा ट्वीट किया, we carry happy memories of our stay in the islands, and most memorable will be the love and affection one received from the most wonderful islanders. और ये दिल से किया। यहाँ के कई लोग जो मेरे को फॉलो करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ट्वीट किए, एक आध ने कुछ और भी लिख दिया, कोई बात नहीं।
तो उसमें से खाली मैंने 2 ट्वीट निकाले हैं, 2 या 3 जो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला ट्वीट है एक आर्मी जनरल का जो मेरे से 10 साल सीनियर थे, पूरी सर्विस वॉर डेकोरेटेड है, वीर चक्रा है, पूरी सर्विस कश्मीर में निकली है। और वो कहते हैं उनका लोगों का मानना है, हम सबका, कि वो मुस्कुराते भी नहीं हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो उन्होंने जब ट्वीट किया तो मैंने उसको 2 बार पढ़ा और उन्होंने मुझे ट्वीट किया, यू हैव डन योर ड्यूटी, यू हैव डन योर ड्यूटी, यू हैव स्टूड बाय योर पोस्ट, यू हैव केप्ट द फेथ, अ जॉब वेल डन, पीपल विल रिमेंबर यू। और अंडमान निकोबार के ही एक अकम्पलिश्ड जर्नलिस्ट ने किया, fulfilling an eventful tenure. You change the rules of the game, setting new benchmarks for your successor. You will be surely missed. अब वो पता नहीं मिस होंगे या नहीं, लेकिन मैं तो मिस करूँगा आपको। किसी और ने लिखा, डॉक्टर साहब हैं, रियली यू हैव डन अ लॉट फॉर द पीपल ऑफ आइलैंड्स इन एजुकेशन, हेल्थ, एविएशन एंड अदर सेक्टर्स। वी विल रिमेंबर यू फॉर द ग्रेट वर्क। सो ये सब जो हमने हासिल किया है, काफ़ी कुछ हासिल किया है, कुछ चीज़ें रह भी गई हैं। इसका क्रेडिट कहाँ जाता है? वेयर डज दिस क्रेडिट गो? मेरा मानना है और दिल से मानना है, क्योंकि अभी मेरे को किसी को अनड्यू क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी को प्लीज़ नहीं करना है। सबसे पहले मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी विजन, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स, जिसने मुझे वो शक्ति दी जिसकी वजह से मैं जो कुछ कर पाया आप लोगों को। बहुत बार मिला प्रधानमंत्री, हमेशा उनका जो, मेरे को कभी कोई डायरेक्शन नहीं दिया, बस एक मैसेज उनके, कैरी ऑन द काम, मतलब आप जो काम कर रहे हैं करते हैं। इससे ज़्यादा आपके टॉप लीडर से अगर आपको सपोर्ट मिले और फिर भी हम काम नहीं कर पाए तो वो कमी हमारी रहेगी। तो पहला क्रेडिट मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से हम लोगों ने ऊंचा एम किया और ऊंचा ही हासिल किया। सेकंड, ऑफ कोर्स, इसका क्रेडिट आप सबको जाता है, हर एक अंडमान वासी को जाता है। अगर मैं बोलना चाहूँ तो लीडर्स हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, PRIs हैं, काउंसलर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और ऑर्डिनरी अंडमान के निवासियों को, चाहे वो टीचर हो, फॉरेस्ट में हो, कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, अंडमान चेंबर को, सॉरी मैं बोल नहीं पाया, प्रेसिडेंट अंडमान चेंबर और उनकी टीम भी बैठी हुई है, आपका भी स्वागत यहाँ आने के लिए। तो हर एक अंडमान वासी को मैं समझता हूँ इस चीज़ का क्रेडिट लेना चाहिए। अगर आपके दिल में कोई थोड़ी भी हिचक है तो उसको भूल जाइए, ये आपका कार्य है। नोबडी कैन अचीव इंडिविजुअली, लेट मी टेल यू, जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं होगा इसको आप अचीव नहीं कर सकते। सो आई डेडिकेट ऑल द वर्क ऑफ द लास्ट 3 years to the vision and blessings of my Prime Minister and the great support, love and affection of the people of these islands. I must also not forget to give credit to the Chief Secretary, both past and present, and their teams, जो अफसर यहाँ पहले थे और जो अफसर अभी यहाँ पर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, सिविल वाले हों, पुलिस के हों, BCCF के हों, बिकॉज उसको, विजन को, उन आइडियाज़ को तब्दील करने में तो एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। और कई बार हमको लगता है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में अमूमन पढ़ता हूँ, पेपर में आता है, ये कम है, वो ढीला है, वो है, लेकिन मानिए कि बहुत कम ऑफिसर्स हैं और वही ऑफिसर्स इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे तो गर्व है कि ऐसी टीम को का नेतृत्व करने का मुझे सौभाग्य मिला। आई थैंक यू चीफ सेक्रेटरी एंड थ्रू यू योर टीम। तो बहुत अच्छा लगा। मेरे से कई लोग कहते हैं कि सर आप इतनी जल्दी क्यों छोड़े। देखो, ये सवाल हमारे लिए भी है सर, क्योंकि जब हम बहुत लोगों से बात की है कि हम आपका इंटरव्यू लेने जा रहा है, तो सबने एक सवाल जरूर आपसे कहा है कि आपका लगभग जो 7 साल हो गए अंडमान छोड़ते हुए, वैसे में आप अंडमान और कब आएंगे, ये भी जरूर जानना चाहते हैं। देखिए आप, हाँ, पहले बताऊँ, आपके जो सवाल थे जी, मेरे को कोई किताब कंसल्ट नहीं करनी पड़ी, ये पेपर पे मैंने जो भी मेरे दिमाग में आया वो लिख लिया, सब चीज़ क्लियर है मेरे। तो मैं जब वहाँ पहुँचा था तो मैंने 2 असूल मेरे रहे हैं।
पहली बात हाई इंटेग्रिटी, बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, मतलब कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था। मैंने एक बार हॉल में लोगों से कहा था कि अगर कोई उंगली उठा सकता है तो बता दो, आपका कायल हो जाऊंगा। दूसरा कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए था। देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको आगे की कुछ चिंता है, आगे कुछ चाहते हैं, तो आप हमेशा दब के काम करें। जब मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए था, देखिए एलजी का एक्चुअल टेन्योर 3 साल का होता है, और मेरे से होम मिनिस्टर साहब ने, राजनाथ सिंह जी ने बात भी की। मैंने कहा सर हो गया, मेरे को जितना काम करना था अंडमान में मैंने कर दिया है, कोई इस काम को 10 साल लेंगे, मैंने 3 साल में कर दिया। और एक फ़ौज का भी मेरा एहसास था, फ़ौज में सब टेन्योर 3 साल के होते हैं, 2.5-3 साल के। तो ये टेन्योर ख़त्म हो गया, और आप सबको मालूम है मैं अकेला रहता था, मेरी फैमिली दिल्ली में थी, बच्चों की पढ़ाई और कार्य की वजह से मेरी वाइफ भी यहाँ थी, और मैं समझता था कि 3 साल मैंने पूरे कर लिए हैं, अब किसी और को मौका मिलना चाहिए वहाँ आने का। और एक चीज़ ये भी है कि मेरे ख्याल से अंडमान के लोगों ने भी उस वक्त शायद ये बात नहीं पहचानी कि एलजी साहब जा रहे हैं। आज सब लोग प्रधानमंत्री तक को लिखते हैं कि सर इनको वापस है। बट ठीक है, जो भी 3 साल थे बहुत ही सुनहरे 3 साल थे। और मैं आखिर में आपकी चैनल से बातचीत करते रहेंगे। आप कभी भी देखिए, मेरे से पॉजिटिव लहजे में आप कभी भी बात करें, नेगेटिव मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करूँगा, चाहे कोई भी हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका, कि आपने ये सुनहरी यादें ताज़ा कराई और मुझे मौका दिया कि मैं अंडमान वासियों से बातचीत कर सकूं। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि वो हमेशा फले फूलें और तरक्की के रास्ते पे चलें। इसी मौके पे मैं वहाँ के एलजी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ कि जो भी कार्य वो अंडमान के लिए करेंगे उसमें उनको सफलता मिलेगी। और आखिर में मैं एक, मेरी 2 पंक्तियाँ हैं, मेरी नहीं है, मैं बट हमेशा कहता था और आज दोहराता हूँ, निकले थे अकेले मंजिल की ओर, निकले थे अकेले मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बन गया। तो आखिर में एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, लोग ये चाहते हैं कि एक बार आप दोबारा आए, क्योंकि हमने देखा आपको आज भी लोग चाहते हैं और आप भी अंडमान को काफ़ी चाहते हैं। आज भी आप अंडमान के किसी भी मुद्दे को लेकर जो है आप हमेशा ट्वीट करते हैं, वो अच्छे, जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, जैसे कि जितने भी अच्छे मूवमेंट होते हैं वहाँ पे, तो उस समय आप ट्वीट भी करते हैं और लोग भी चाहते हैं कि एक बार आप वहाँ पे आए। उस पर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी अच्छी तस्वीरें आई लक्षद्वीप में, तो मुझे लगा कि अंडमान को लोग भूल जाएंगे, तो मैंने भी अपनी एक तस्वीर और लोगों से कहा कि लक्षद्वीप तो जरूर जाइए, अच्छी जगह है, लेकिन अंडमान को मत भूलिए। और अंडमान की मैंने अपनी कई तस्वीरें शेयर की। देखिए, मन तो बहुत करता है अंडमान आने का, लेकिन मेरा मानना है कि जब एक जगह आप कार्यरत रहे हों तो कुछ समय के लिए वापस नहीं जाना चाहिए, ताकि आपके जो बाद में आने वाले हैं उनको पूरा अपना मौका मिले और आपसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन ये वादा ज़रूर है, सोच रहा हूँ शायद इस सर्दियों में जो आने वाली है, दिसंबर जनवरी में अगले साल, कोशिश करूँगा आने की। और अगर आया तो मेन मुद्दा होगा टूरिज़्म का नहीं होगा, हॉलीडे का नहीं होगा, मेन मुद्दा होगा आप सब लोगों से मुलाकात करने। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने। तो जैसे कि सर से हमने बात की और आपको इसमें बताना चाहेंगे, जैसे कि सर के समय में ही जो है आपका चार्टर फ्लाइट स्टार्ट हुए थे। कई सारे ऐसे बीच थे जो लोगों के नज़र में नहीं थे, प्रशासन की नज़र में नहीं आया था, जो सर आने के बाद में जो है स्टार्ट किए थे। मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज और जितने भी आपको कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं नए नए, वो सब जो है सर के समय में ही पूरा हो पाया है। और आज भी जो है अंडमान निकोबार के लोग
इसीलिए जो है सर को आज भी जानते हैं काम के वजह से, और इनके लिए जो है इनके प्रति काफ़ी प्यार है। देखना ही होगा सर, जैसे कि कहा है हमारे चैनल के माध्यम से कि नवंबर दिसंबर में जो है सर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि सर आएंगे और 101% अंडमान निकोबार के लोग इनको वेलकम करेंगे। धन्यवाद।